उस बच्ची को मतलब ब्लड, शरीर में ब्लड भी नहीं था, ब्लड की कमी था, उसके अलावा कुछ किडनी में प्रॉब्लम था। तो हमने प्रॉपर 15 दिन उस बच्ची पे केयर किया, हमने इलाज कराया। लेकिन हमें लगा कि जन स्वराज हमारे बिहार के भविष्य के लिए बेटर होगा। और पर्सनली आज के डेट में हम लोग अगर राजनीतिक करियर के लिए भी और बिहार के लिए भी खासकर प्रशांत जी का जो सोच है, जो विजन है, जो उनका जज्बा है, हमें लग रहा है कि बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। नहीं कर सकता कि किसी समाज में हमारे लोग विरोध करते हैं और हर समाज के लोग हमें पसंद करते हैं, पलकों पे बिठा के रखते हैं। मैं सच्चाई बताऊं, चुनाव की तैयारी या कुछ भी होता है 6 महीने में नहीं होता है। उसके लिए 12-15 साल मजबूती से लोगों के बीच दिल में उतरना पड़ता है, लोगों के बीच अपना कार्य दिखाना पड़ता है, लोगों का सहयोग करना पड़ता है, तब जाके आप लोगों के दिल में निवास करेंगे। गरीब लड़की शादी कराना, किसी की मरने पे अर्थी उठवाना, उसके काम क्रिया खर्चा उठाना, तो वो बहुत ज़्यादा करते थे। तो मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और डुमरांव में एक ऐसे शख्सियत है जिनके बारे में आपको लग रहा है कि मुझे बताना बेहतर नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि ये सोशल मीडिया किंग है। कहीं ना कहीं किसी रूप से आप इनका नाम जरूर जानते होंगे। कहीं ब्लड किंग के नाम से जाने जाते हैं तो कहीं ब्लड गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आइए इनसे ही परिचय करते हैं ताकि आप विस्तृत रूप से इनके बारे में जान सके। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, 360 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। और जो भी चैनल के दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है। आप देखिए, आपका तो नाम लगभग सब लोग जानते हैं। एक बार अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दे तो और बढ़िया रहेगा। जी, मेरा नाम रवि सिन्हा है और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और जब भी बक्सर जिला के लोग को किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारा सौभाग्य है कि लोग हमें याद करते हैं और हम उनके काम आए, ये भी हमें लगता है कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमेशा लोगों की सेवा में हम तत्पर और अग्रसर रहते हैं। मैं बताता चलूं कि ब्लड गुरु क्यों कहा जाता है कि हर दिन इनका पोस्ट भी नहीं, रियल में कई लोगों से मैं मिला भी हूं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, खून की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रवि सिन्हा को डायरेक्टली कॉल करते हैं। और रवि सिन्हा के युवाओं की फौज इनके पास है। जैसे इनका एक मैसेज जाता है तो होड़ सी लग जाती है ब्लड देने के लिए। और इसलिए मैं इनको ब्लड गुरु कहता हूं। कई लोग ब्लड किंग कहते हैं क्योंकि राजा ही एक ऐसा काम कर सकता है। सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कि मतलब ऐसा सामाजिक कार्य किया जाए? सर, कुछ प्रेरणा ऐसा होता है जो बाई बर्थ होता है, जन्म से होता है, और कुछ जो आपका पारिवारिक और सामाजिक संस्कार होता है। तो हमें जिस परिवेश में हम पले हैं, हमारे नाना नानी जी के यहाँ, और हमारे नाना जी एक समाजसेवी टाइप के थे और परोपकारी स्वभाव के थे, किसी का भी मदद करते थे जितना। तो हमें उनसे ये संस्कार मिला है। हमारे ग्रैंडफादर हैं नाना जी, अब तो नहीं रहे वो, लेकिन उनका संस्कार जो है हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि समाज सेवा और लोगों का मदद करना चाहिए। किसी को दादाजी को गुण मिलता है, किसी को पिताजी को। फर्स्ट मैं देखा रवि सिन्हा जी को जिनको नाना जी का ही गुण मिल गया। तो नाना जी से काफ़ी लगाव था आपका? जी, बचपन से ननिहाल में ही हम पले बड़े हैं और उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल उन्होंने ही बनाया। और मेरे जीवन में जो बाप का रोल होता है, पिता का रोल होता है, उन्होंने ही वो रोल निभाया। तो इसके लिए मैं जहाँ भी हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, तो उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें लगता है कि उनका दिया हुआ संस्कार मेरे अंदर कूट कूट भरा हुआ है। और वो ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने अपना ईमानदारी जो है हमें दे गए, और उसी प्रेरणा से हम लोगों का सेवा करते हैं और आगे परोपकार की भावना रखते हैं। नमन तो हम भी करना चाहते हैं और पूरा डुमराव की जनता करेगी कि आप जैसे शख्सियत को उन्होंने तराशा। एक और चीज़ कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई का जो जर्नी है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? क्या डुमराव से ही पढ़े थे या कहाँ पर आपका जन्म कैसे कहाँ हुआ था? थोड़ा सा विस्तृत रूप पे इस पे विचार मतलब बताइए आप। अपना जो प्रारंभिक पढ़ाई है गांव में, हमारा बस्तर जो गांव है वहाँ पे क्लास 8 तक पढ़े। और 9 से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम इलाहाबाद 9-10 यूपी बोर्ड से, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने किया। उसके बाद MSc IT के बाद हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, और 4-5 साल दिल्ली में हमने जॉब किया, रिलायंस कम्युनिकेशन और भारतीय एयरटेल जैसी टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और उसके बाद 2012 में हमने अपना जॉब रिजाइन किया, रिजाइन करके डायरेक्ट हम डुमरांव आ गए। और तब से लेकर के आज तक 13 साल हो गए डुमरांव के लोगों की सेवा में। और अपना कुछ छोटा मोटा एक रेस्टोरेंट व्यवसाय भी हमारा था, तब से हम अपना सोशल वर्क में रहने लगे। सर, इतना अच्छा आप रिलायंस मतलब इंडस्ट्री में थे, वहाँ जॉब कर रहे थे, फिर ऐसा बेहतरीन लाइफ, मेट्रो लाइफ छोड़कर फिर ये डुमराव जैसे जगह पर आप क्यों आ गए? देखिए, मेट्रो लाइफ बिल्कुल, जितना हमारा सैलरी था उस समय भी अच्छा खासा सैलरी था हमारा, और एक बेहतर जीवन जीने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए इनफ था, बहुत था। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि एक सीमित लाइफ था उसमें। क्या कि अपने घर तक, अपने परिवार तक ही सीमित थे। ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, फ्लैट में पैक हो जाना। तो हमें लगा कि ये जीवन
शायद ही हमें आगे नहीं ले जाएगा। जरूर हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन जो समाज के लिए अगर हमने कुछ कुछ करना चाहते हैं तो ये इसके लिए हमें आगे आना होगा और आगे बढ़ के इस चीज़ को करना होगा। तो हमें एक प्रेरणा मिला, उस प्रेरणा के चलते हम वो किए। ये कुछ ऐसी हमारे दर्शकों का घटना बताइए जिससे आपको मतलब लगा था कि नहीं, मेरा ये जीवन का सौभाग्य है लोगों को मदद करने का। कुछ ऐसी घटनाएं जिनसे आपको और भी प्रेरणा ज़्यादा मिला। देखिए ऐसी कुछ विषय, देखिए हमारे ये जो प्रेरणा हमको घर से ही मिला। जब मैं 17 साल का था तो हमारी नानी जी का तबीयत खराब था, तो उनको ब्लड डोनेट करना पड़ा। तो मैंने खुद ब्लड डोनेट किया। डॉक्टर बोले 18 साल से कम के नहीं कर सकते। तो उसमें हमें कोई मिल नहीं रहा था, बहुत छोटे थे। तो हमें अपने घर से ही प्रेरणा मिला और हमने देखा कि नाना जी हमारे जो थे बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। एक बार क्या था कि नाना जी हमारे ग्राम सेवक थे और उस समय हम लोग अपने गाँव में ही, बक्सर में ही रहते थे, और पटना में बहुत पहले बाढ़ आया था। तो हम बहुत छोटे थे उस समय, और हमें एक किस्सा नानी जी बताती हैं कि बाढ़ में कंबल वितरित बांटने के लिए आया था। उस समय बहुत ज़्यादा कंबल वितरित होता था, फूड पैकेज वो सब। तो हमारी नानी जी कुछ कंबल घर में रख ली थी, 2-4 कंबल की, चलो घर के लिए। शायद वो गुस्सा हो गए थे कि किसी गरीब का आप ले रही हो, तुम्हें ज़रूरत है तो उससे हम ज़्यादा तुम्हें करते हैं, कर देंगे, हम अलग से कंबल खरीद के ला देंगे, दे देंगे। तो घर से जो प्रेरणा मिला और जो उनका स्वभाव था किसी का भी मदद करना, किसी का शादी ब्याह में मदद करना, तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ घटनाएं मैं देखता था अपने आंखों के सामने, तो हमें उनसे ही प्रेरणा मिला। सही बताएं तो ये तो प्रेरणा हो गई। कोई ऐसा वाकया बताइए ऐसी घटना की जिससे परिवार वालों ने आपके दुआएं दे रहे हो, आपको आंखों से आंसू निकल गया कि नहीं, मैंने जीवन का मतलब सबसे अच्छा कार्य किया। कोई किसके मतलब कई बार आपने ब्लड दिलवाए हम हैं। बताने ब्लड के साथ साथ एक दिनारा क्षेत्र, जो कि दिनारा बक्सर के पास में ही है, वो रोहतास जिला में आता है। तो वहाँ की एक लड़की थी, 11 साल की बच्ची थी, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। वहाँ के जो लोकल डॉक्टर थे वो बोल दिए थे कि ये बच्ची बचेगी नहीं, आप ले जा करके उस बच्ची को फेंक दीजिए, मतलब घर पे रखिए, बचेगी नहीं। किसी के माध्यम से उनको मेरा नंबर मिला, वो कॉल किए, हमें कॉल करके बोले कि ऐसी सी बात है, हमारी बच्ची का बहुत सीरियस कंडीशन है और आपका नंबर लोग दिए कि आप मदद करेंगे। हमने उनको बोला कि आप बक्सर लेकर के आ जाइए। वो बेचारे इतने भी गरीब थे, सक्षम नहीं थे। हमने बोला आप एक काम करिए, किसी 500 रुपये लेकर के एक ऑटो करके आप आ जाइए, टेम्पू करके बक्सर आइए, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। और उस बच्ची को हम लोग बक्सर में एडमिट किए, सदर हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोले रेफ़र करने के चक्कर में थे। हम बोले सर वो सक्षम नहीं है, ना ही उनके पास उतना पैसा है, और उसमें हम लोग अपने मदद से हम लोग दवा करा रहे हैं। उस बच्ची को मतलब ब्लड, शरीर में ब्लड भी नहीं था, ब्लड की कमी था, उसके अलावा कुछ किडनी में प्रॉब्लम था। तो हमने प्रॉपर 15 दिन उस बच्ची पे केयर किया, हमने इलाज कराया। और जो बच्ची एक सही माने मृत अवस्था में आई थी, वो बच्ची अपने पैर पे चल कर गई। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिला, और उस व्यक्ति का आंख में आंसू हम देखे, और वो व्यक्ति हमें 100 रुपया निकाल के वो हमें दे रहे थे कि भैया ये पकड़िए कुछ। तो हमको बड़ी अजीब लगा कि एक भावनात्मक उनका एक लगा, आंख से मेरे भी आंसू टपक गए, और वो लड़की चल के गई। तो उसी दिन हमको लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें एक मतलब एक जो मायूस व्यक्ति के चेहरे पे मैंने देखा है वो लाइट, वो ये चमक, और उनकी इकलौती बच्ची थी, मतलब शादी के 15 साल बाद वो बच्ची पैदा हुई थी, कोई और औलाद नहीं था। तो हमें उसी दिन लगा कि नहीं, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे दूसरे के चेहरे पे खुशी आए, और हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला उस कार्य से, और हम अनवरत वो कार्य करते रहते हैं। और हमें लगता है कि नहीं, आज के डेट में लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, करोड़ों करोड़ खर्च करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य मतलब बहुत कुछ करते हैं, कोई भागवत करता है, कुछ कुछ करता है। तो मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप सदर हॉस्पिटल में जाइए, अनुमंडल हॉस्पिटल में जाइए। वहाँ पे गरीब, देखिए जनरली सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आते हैं, जिसको थोड़े भी पैसे होते हैं वो प्राइवेट में चले जाते हैं। तो आप, हमें लगता है कि हर समाजसेवी को प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए, वहाँ की स्थिति देखना चाहिए। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो बाहर से लेनी पड़ती हैं, कुछ ऐसा जांच होता है जो बाहर से कराने पड़ते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो हमें लग रहा है कि मैं हर समाजसेवी से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए, और वहाँ से प्रेरणा मिलता है, और हमें लगता है खुशी होता है। अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कार्य मुझे लग रहा है कि दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और मैं इस मानवता पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। कौन कहता है कि समाज में ऐसे लोग नहीं है? देखिए आपके सामने ये शख्सियत मौजूद है जिन्होंने समाज के लिए ना जाने कितनी ज़िंदगी, मैं फेसबुक के माध्यम से कई पर्सनली लोगों से मिला हूँ, इनके बारे में मैं जानने के बाद ही इनके पास आया। सर, मैं डुमराव विधानसभा में कई गाँव में हम लोग घूम रहे हैं, कई विधानसभाओं का लोगों के बीच चर्चाएं जो है हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई गाँवों में आपका नाम का चर्चा है कि रवि सिन्हा अभी चुनाव में आ रहे हैं, वो भी जनसुराज से। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप जनसुराज ही क्यों चुने? सर देखिए, हम बताएं, बेहतर विकल्प जो होता है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और हम लोग जैसा हमारा जो स्टार्टिंग रहा है, हम लोग तो मान लिया हमने जॉब भी किया है,
और हमें लगा बिहार के लिए, मैं अभी इसके पहले बहुजन समाज पार्टी में था, और अनिल जी हमारे जो अनिल चौधरी अनिल सिंह बिल्डर जी। हाँ बिल्डर साहब, उनको हमने सपोर्ट किया, और व्यक्तिगत वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मददगार व्यक्ति हैं, किसी मोड़ पे हमारा भी मदद किए है वो उन्होंने। तो लेकिन हमें लगा कि जन स्वराज हमारे बिहार के भविष्य के लिए बेटर होगा, और पर्सनली मेरे भविष्य के लिए भी बेटर होगा। तो हमने एक अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहा, हमें लगा कि हमें स्विच करना चाहिए। और एक दो लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत जल्दी, एक दो बार लोग कहे हमें कि पार्टी बदलते हैं, तो हम देखिए पार्टी नहीं बदलते हैं। हम जिस पार्टी में, देखिए आम आदमी पार्टी में थे, हमने बहुत तैयारी किया, हमें मेरा घोषणा भी हो गया था कि डुमरांव से चुनाव लड़ेंगे। घोषणा होने के बाद पार्टी नहीं लड़ पाई बिहार में चुनाव, पार्टी आज तक आम आदमी पार्टी का बेस बन नहीं पाया उसके बाद। तो हम कभी पार्टी नहीं बदलते हैं। हाँ, बेटर ऑप्शन आएगा तो ज़रूर स्विच करना चाहिए। हमें लगा कि आज के डेट में हम लोग अगर राजनीतिक कैरियर के लिए भी और बिहार के लिए भी, खासकर प्रशांत जी का जो सोच है, जो विजन है, जो उनका जज्बा है, हमें लग रहा है कि बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, और बिहार में जो बदलाव करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें लगा कि इस व्यवस्था परिवर्तन का पार्ट हमें भी बनना चाहिए। इसके लिए हमने जन स्वराज में आए, और हमें लग रहा है कि आने वाले भविष्य में 5-10 सालों में बिहार में जन स्वराज के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा, देखिए आपके नाम से ही रवि सिन्हा, यानी कि आप श्रीवास्तव यानी कि लाला समाज से आप लोग आते हैं। और डुमराव विधानसभा में जातीय समीकरण में हम लोग काफ़ी, क्योंकि हर गांव में हम लोग घूमते रहते हैं, ये राजपूतों का क्षेत्र बोला जाता है जहां बाहुबल है, उसके बाद यादवों का क्षेत्र है। तो आपको क्या लगता है कि आप तो बहुत गिने चुने, मतलब आपकी जनसंख्या है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर जी का समीकरण आप पे बैठेगा फिट? अब देखिए, ये तो हमें लगता है कि कायस्थ समाज से होना हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आपको लगता होगा शायद माइनस पॉइंट होगा, या लोगों को लगता होगा कि माइनस पॉइंट होगा, लेकिन मेरे लिए लगता है कि ये मेरे लिए सकारात्मक है। क्योंकि देखिए, नहीं सर, ये मेरे लिए नहीं है, हम दर्शकों की बात जो है आपके तक पहुंचाना चाह रहे हैं। बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक है। क्योंकि देखिए, जिस समाज से हम आते हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग है, और हमारा जो कायस्थ समाज है, ये ऐसा समाज है जिससे किसी को भी दिक्कत नहीं होता है। और हमारे साथ, अब मैं सही बताऊँ, डुमरांव में ही क्या, जो हमारा कार्य है, हमारा व्यवहारिकता है, और हमारा जो हम समाज के लिए जो हमने 10-12 साल 15 साल जो कार्य किया है, तो हमें हर समाज के लोग पसंद है, चाहे वो यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अदर SC ST समाज हो, मतलब मैं नहीं कह सकता कि किसी समाज में हमारे लोग विरोध करते हैं, और हर समाज के लोग हमें पसंद करते हैं, पलकों पे बैठा के रखते हैं हमारे कार्य को देखते हुए। हमें लग रहा है कि हमसे ज़्यादा डुमरांव विधानसभा के लोग चाहते हैं कि रवि सिन्हा को उस मुकाम पे पहुँचाए जिस मुकाम पे वो समाज सेवा और बढ़ चढ़ के कर सकें। बहुत लोग कहते हैं कि आप विधायक बनना क्यों चाहते हैं। देखिए, विधायक बनना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, अभी एक ग्राउंड लेवल पे रह के, एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए, कभी कभी सर हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि समाज सेवा में बहुत त्याग भी करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि अपने बच्चों को हम टाइम पे फीस नहीं भर पाते हैं। कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपने घर में कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मेरा अरबपति खरबपति बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना ही बैक में मेरा बहुत बड़ा कोई व्यवसाय है कि उससे हमारा वो आता है। हम एक मध्यम वर्गीय हैंड टू माउथ इंसान है, और कहने का मतलब यही है कि बहुत त्याग करना पड़ता है सर। कभी कभी घर में भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये चीज़ डुमरांव विधानसभा की जनता देखती है कि रवि सिन्हा एक ग्राउंड लेवल पे रह करके समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समर्पित रहते हैं। मैं कल रात की बात बताऊं, कल रात मैं 2 बजे घर आया हूं। कल एक ऐसा, एक लोग का तबीयत खराब है सदर हॉस्पिटल, कल रात की बात बता रहा हूँ। तो ये चीज़ लोग देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम जरूर बहुत संख्या में कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा डुमरांव के लोग हमें ही चाहते हैं, और जरूर वो चाहते हैं कि रवि सिन्हा को मौका मिले। और आगे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनका फैसला सिरोधार्य होगा, स्वीकार्य होगा। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जिसको मौका देगी, हम लोग उसके साथ मजबूती से रहेंगे। कहीं ना कहीं एक सटीक कहावत है कि जिसका नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई। ये अकेले नहीं है, कहीं ना कहीं इनके साथ समाज है। लेकिन सर, समाज में जुड़ना और वोटों में तब्दील करना, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनुभव हम लोग भी रखते हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस टाइम वोटिंग होगा फिर अपने अपने जात और पार्टियों में बढ़ जाएंगे डुमरांव की जनता? देखिए, ये फैक्टर चलता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए ये फैक्टर काम नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, हम बता रहे हैं, हम बहुत ऐसे लोग को देखते हैं जो राजद सपोर्टर होते हैं, कट्टर सपोर्टर, भाजपा हैं, जदयू हैं, कांग्रेस हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि अब मेरे मुंह पे हमें तसल्ली देने के लिए कहते हैं, या रियल में ऐसा कहते हैं कि रवि जी जब आप आएंगे तो हम लोग बियॉन्ड द पार्टी से अलग आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। और सही मैं बताऊं तो डुमरांव के जितने भी बनिया समाज के लोग हैं, सोनार समाज के लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, या और भी समाज के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि साइलेंट तरीके से वो लोग हमें पसंद करते हैं। और हमारे साथ जितने फ्रंट पे वोटर हैं उससे ज़्यादा साइलेंट सपोर्टर हैं, जो कि मे भी फ्रंट पे ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में रवि सिन्हा अपने कार्य की बदौलत बसता है। और हमें डुमरांव विधानसभा की सम्मानित जनता पे पूर्ण विश्वास है
कि वो लोग हमें मौका जरूर देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आने से अजीत कुशवाहा का जो सीट है वो डगमगा जाएंगी सिंहासन? सर देखिए, अजीत कुशवाहा जी का मेरा व्यक्तिगत कभी हमने विरोध नहीं किया है, अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन डुमरांव के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। मैं सत्य बता रहा हूँ। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग उनको घेरे भी हैं मुद्दे पे, लेकिन उस मुद्दे का आज तक समाधान नहीं हुआ। केवल मतलब हवाई क्या उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ। तो डुमरांव की जनता अभी वर्तमान विधायक से नाखुश है। मैं सही बताऊँगा, आप भी मार्केट में जाते हैं, गाँव में जाइए तो उनसे नाखुश है। और देखिए, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डुमरांव की जनता इस पर बदलाव के मूड में है, और हमें लग रहा है कि हमें अपना लगता है कि जरूर डुमरांव की जनता हमें मौका देगी। देखते हैं कि रवि सिन्हा जी के दावों में कितनी सच्चाई है। क्या डुमरांव की जनता फिर उसी समीकरण पे जाएगी? जब चुनाव जैसे आता है तो यहाँ अपना हित नाता और जात बिरादरी में लोग फंस जाते हैं, लेकिन रवि सिन्हा जी का कहना है कि इस बार डुमरांव की जनता ने कमर कस ली है। इस बार डुमरांव की विकास की बात होगी। इस बार डुमरांव में विकास के साथ साथ सामाजिक कार्य देखा जाएगा कि किसने डुमरांव के लिए ज़्यादा काम किया है। खैर, रवि सिन्हा के बारे में और भी दर्शक जानना चाहते हैं कि रवि सिन्हा शादीशुदा है कि नहीं है, ये थोड़ा दर्शकों को खुल के बताइए। इस टॉपिक पे आएंगे उससे पहले एक बात और बताना चाहते हैं। देखिए, हम लोग सामाजिक कार्य में तो खैर शुरू से ही रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में मैं बता रहा हूँ, ये बात बताना जरूरी है। कोरोना काल में हमने व्यक्तिगत लेवल पे भी डुमरांव विधानसभा के लिए अन्न वितरण से लेकर के ऑक्सीजन वितरण से लेकर के ब्लड डोनेशन, कोरोना काल में जब लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते थे तब हम लोग कम से कम 100 यूनिट ब्लड हम डोनेट कराए थे। उस टाइम जो भी डिलीवरी केसेज आते थे महिलाओं का, वहाँ बड़ी स्थिति खराब थी डुमरांव की। ये कंडीशन था कि घर में लोग हमें घुसने नहीं देते थे। लोग को डर लगता था कि कोविड का कहीं ना कहीं ऐसा कुछ वायरस इफेक्टेड हो जाएगा। तो हमारे घर परिवार के लोग भी घर में हम हमें मतलब आए दिन हम हॉस्पिटल उस समय भी जाते थे, उसमें भी ब्लड डोनेट किए। उसके अलावा अन्न वितरण से लेके मास्क वितरण। तो जब कोरोना आया उसके बाद और ज़्यादा लोग हमको पसंद करने लगे, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत लेवल पे कोरोना में भी अच्छा कार्य किया। बिल्कुल सच्चाई आप कह रहे हैं। जीवन पे मैं बताऊंगा। मैं बताना चाहता हूं कि एक देखिए, मैं सोशल मीडिया से ही ज़्यादातर देखता रहता हूं। एक सुमित गुप्ता करके थे, तो उनको तो जो कोरोना में उन्होंने कार्य किया, बदले में जनता ने भर भर के प्यार दिया। उनकी उनकी माँ को चेयरमैन के रूप में जिताया। क्या डुमरांव की जनता इस बार रवि सिन्हा को भर भर के प्यार देगी या नहीं, ये तो समय बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर सर समय है नहीं, 6 महीना या 7 महीना के आसपास है। मैं एक बात और बताऊं, देखिए, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या आपका महत्वाकांक्षा है तो देखिए सर, अभी 6 महीने का मैं बता रहा हूँ, 6 महीने चुनाव बचा हुआ है। एक से एक बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े बैकग्राउंड आ रहे हैं, बड़े बड़े विरासत वाले लोग आ रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं सच्चाई बताऊँ, चुनाव की तैयारी या कुछ भी होता है 6 महीने में नहीं होता है। उसके लिए 12-15 साल मजबूती से लोगों के बीच दिल में उतरना पड़ता है, लोगों के बीच अपना कार्य दिखाना पड़ता है, लोगों का सहयोग करना पड़ता है, तब जाके आप लोगों के दिल में निवास करेंगे। और हमें लग रहा है कि कोई भी आ जाए, हमें लगता है कि डुमरांव की जनता मेरे साथ इस बार है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। चलिए, विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है इनको कि डुमरांव की जनता मेरे साथ है। कि वही बोल रहा हूँ कि सच्चाई कितना है तो वो तो समय चुनाव में ही आपको टिकट मिलेगा, फिर क्या होगा, फिर एक बार इंटरव्यू करेंगे। तब तक मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि रवि सिन्हा शादीशुदा है या नहीं? बिल्कुल सर, शादीशुदा हैं, और देखने से भी लगता है कि एज उम्र हो गया। तो शादी मेरा 2008 में हुआ था, आज 16 साल से ज़्यादा हो गए शादी हुए। और हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज डुमरांव में। और ये मेरा सौभाग्य है और कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे भी अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं, टॉप 5, कभी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इसी बीच में रहते हैं। तो ये हमें खुशी होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी हमारे कार्य का परिणाम हमारे बच्चों को के रूप में दिया है। नहीं सर, ये तो डीएनए में आप लोगों का, आप भी पढ़ते होंगे तो टॉप ही आते होंगे। कायस्थ समाज के बच्चे ऐसे भी तेज माने जाते हैं, क्योंकि हम लोग कहावत में कहा गया, अगर बुरा ना माने कि लाला है तो कोई इनसे हला मत करो, क्योंकि पढ़ने में ही दबा देंगे। हमारे यहाँ कहावत है सर। तो आप शादी 2008 में हुआ था, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सर ये दोनों कह सकते हैं। दोनों कैसे कह सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सर दोनों इसलिए कर सकते हैं कि हमारी जिस शादी वो हमारे भैया की शाली थी। अपने भैया की? हाँ, साली हैं वो। और जब हमारे उनके शादी में हम गए थे तभी हमारा मतलब मुलाकात हुआ, देखा देखी हुआ। और मैंने मतलब दोनों बहन एक ही घर में हैं? हाँ, हमारी बुआ के लड़के हैं ना। अच्छा, बुआ के लड़के थे? भैया जी हमारी बुआ के लड़के हैं। और उसी समय हम लोग का मुलाकात हुआ, एक दूसरे से बातचीत होने लगा। तो उस समय फ़ोन ऑन नहीं हुआ करता था। तो मतलब कैसे बात हुआ, पहले भाभी करवाई थी या डायरेक्टली आप जाके प्रपोज कर दिए थे? डायरेक्टली एक दूसरे से बात हुआ। हमारी दीदी थी तो उनके माध्यम से ऐसे एक फ्रेंड सर्किल, दोस्ती टाइप का हुआ। और शादी के लिए पहले कौन प्रपोज किया? सर ये तो हमें इतना याद नहीं है, लेकिन ठीक है, परिवार वाले भी चाहे बाद में
हम भी पढ़ने में ठीक ठाक थे। शायद भैया को याद है, बताना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, आपको तो जरूर याद होगा शादी की चीज़ की। हमारे जो ससुर जी थे, इनके पिताजी, वो भी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपका ससुराल कहाँ पड़ेगा, सबसे पहले ये हमारा बता ससुराल जमुआओं पड़ता है, आरा से 15 किलोमीटर दूर है, संदेश थाना में। इन लोग आरा में भी घर है, और वो भी बहुत समाजसेवी व्यक्ति, गरीबों की लड़कियों को शादी कराते थे। तो इनका भी विरासत जो रहा है ना, इनके पिताजी जो आज हम कर रहे हैं ना, वो इनके पिताजी वो करके छोड़ दिए। वो अपना ज़मीन बेच बेच करके गरीब लड़कियों को शादी कराना, किसी की मरने पे अर्थी उठवाना, उसके काम क्रिया खर्चा उठाना, तो वो बहुत ज़्यादा करते थे। तो हमको लगा कि वो अपने बैकग्राउंड में ये चीज़ देख के आई हैं, अपने पिताजी से प्रेरणा लेके आई, इसलिए मेरे कार्य में वो ज़्यादा विरोध नहीं करती हैं। नहीं, कभी तो बोलती होगी कि नैहरों में देखे कि पिताजी इसी काम में, आप भी इसी काम में, लग रहा है कि मेरा जिंदगी में यही सब देखना है। कहती हैं कि हमें लगता है कि कभी कभी आपके अंदर अपने पिताजी वाला छवि दिखती हूँ, और कहली कि हमारे घर वाला तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आके लग जाए, लेकिन रो ही में आगे चली कोनो बात ना, लेकिन ठीक बा, समझा दी ना, सीधा साधा है। सीधा साधा है। जी जी, समझा सीधा साधा थी तभी तो आपके साथ शादी कर ली। बिल्कुल बिल्कुल समझा देते हैं, और बहुत उनसे सपोर्ट भी मिलता है। अच्छा, उनके पिताजी कुछ दिए थे दान दहेज? आप लोगों में बहुत चलता है लंबा चौड़ा, कास्ट समाज में बहुत भर भर के पैसा मिलता है। लेकर के कोई मान ली किसी के पैसे से लेकर किसी का आत्मा दुखा करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, जितना वो करना चाहिए था उस समय वो बहुत कुछ किए थे, और कहीं ना कहीं ये हमारी शादी के 1 साल पहले वो एक्सपायर कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे हमारा भी इमोशनल अटैचमेंट था, और कहीं ना कहीं वो चाहते, वही इनसे ज़्यादा, हमारी पत्नी से ज़्यादा वो खुद चाहते थे कि मेरी शादी इनसे हो। और बड़ी हमको लगता है कि शायद वो आज वो जिंदा रहते तो एक अलग ही मतलब वो रहता है, वो हमें अपने बेटे की तरह मानते थे। चलिए, सौभाग्य है कि मतलब भाभी इतनी अच्छी मिली है जो आपका साथ दे रही है। बहुत सारे घर में देखते हैं कि जैसे पति लेट आते हैं तो उनकी पत्नी बोलने लगती है कि समाज सेवा में क्या है। आदत पड़ गया है ना? उनको आदत पड़ गया है, और हमें लगता है कि वो हमसे नहीं लड़ती हैं, हम ही कभी कभी बाहर गुस्सा के घर में निकाल देते हैं। ना, ऐसा मत कीजिए। 2-2:30 बजे आप आते हैं तो भाभी मतलब उस टाइम तो खाना वाना खाना होता है। 2-2:30 बजे कभी कदार आते हैं, ऐसे तो हम जनरली आ जाते हैं घर पे 10 बजे तक आ जाते हैं। कभी कदार ऐसा कुछ ऐसे मतलब कभी कहीं जाना हो गया, कोई ऐसा आकस्मिक घटना घट गया, या कोई ऐसा किसी का सहयोग करना हुआ, उस समय लेट होता है। और हमें घर से, सर देखिए मैं सच्चाई बताऊँ, हमें घर से कोई प्रेशर नहीं है, और हमें लगता है कि हमारी पत्नी को भी हमारे कार्य पसंद हैं, हमारे बच्चों को भी हमारे कार्य पसंद है, और कहीं ना कहीं हमारे पत्नी और बच्चों को भी इसका परिणाम ईश्वर या आप लोग का दुआ, जो दर्शक है उनका दुआ है, जो सुन रहे हैं उनका दुआ है, कि हमारे बच्चे, हमें लग रहा है कि हमसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये चेहरा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कैमरा फोकस कीजिए, ये नाम याद रखिएगा, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा के बारे में अब जितना मैं बताऊं कम पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार सोशल मीडिया ही नहीं, जमीनी स्तर पे, धरातल पे कार्य करते हैं। इस बार डुमराव के विधानसभा से अपना दावा ठोकने वाले हैं। तो आपका प्यार दुलार कैसा रहेगा, क्या आपका राय है इनके बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके 360 चैनल को भी धन्यवाद, और इनके जो भी दर्शक सुन रहे होंगे, जो भी डुमराव की सामान्य जनता सुन रही होगी, सबको मेरा प्रणाम है। और आप लोग से बहुत हमें उम्मीद है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर हमें जो उम्मीद आप लोग से करते हैं, हमें आप लोग सहयोग करेंगे, और जो आप लोग हमसे उम्मीद होगा, हम उसके लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहेंगे। किसी पद पोजीशन पे जाएं या ना जाएं, हम कुछ बने ना बने, लेकिन जैसे अभी भी हैं वैसे हम आजीवन आप लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे, और हमेशा आप लोगों के लिए समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।